हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सीक्वेंस एंड सीरीज। कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं लेक्चर 1 में करा चुका हूं। आज स्टार्ट करते हैं। इफ द इक्वेशन दिस हैज 4 पॉजिटिव रूट देन वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यस, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिले और आपको अप्रोच करना हो, आप एक सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूं, अगर आप उससे अप्रोच करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर निकाल पाएंगे। ऐसे इस इक्वेशन के 4 रूट आने वाले हैं, तो मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बोल दिया और उनका सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ रहा है 4। अब मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, वो आ रहा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। यस, वो आ रहा है माइनस प्लस 1 आ रहा है। अब मैंने चारों नंबर का ए एम और जी एम चेक किया। क्या चेक किया? ए एम और जी एम। ए एम ग्रेटर देन क्या होता है? जी एम होता है। तो मैंने ए एम चेक किया तो कितना आएगा? अल्फा बीटा गामा डेल्टा डिवाइड बाई 4। अल्फा बीटा गामा डेल्टा की 1/4 रूट। यस, अल्फा बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा 4 डिवाइड बाई 4 अब 1 आ रहा है। चारों की मल्टीप्लाई 1 की पावर 1/4 लेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो बेसिकली 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ए एम किसके इक्वल आ रहा है? जी एम के इक्वल आ रहा है। अगर ए एम और जी एम इक्वल होते हैं, ए एम जी एम हम लोगों ने इसलिए अप्लाई किया क्योंकि हम लोगों को गिवन है 4 पॉजिटिव रूट। समझ गए क्या? ए एम और जी एम अगर इक्वल है तो इसका मतलब जो नंबर जिस नंबर पे मैंने अप्लाई किया है, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू डेल्टा गिवन है। नंबर जब आपस में इक्वल होते हैं तभी हम लोग ए एम और जी एम इक्वल आते हैं। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1, गामा की भी वैल्यू 1 और डेल्टा की भी वैल्यू 1। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। यस, यहाँ पर क्या आता है? प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, या प्रोडक्ट क्या होता है? 3 एट ए टाइम। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास लिखा हुआ है x-1 की पावर 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? x-1 की पावर 4 लिखा हुआ है। x-1 की पावर 4 लिखा हुआ है, तब भी आप इससे जा सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम। टेकन 2 एट ए टाइम मतलब अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा डेल्टा। ऐसे हम लोग को कितने पेयर बने होंगे? आपके पास 4 आइटम हैं तो 2 सिलेक्ट किए होंगे तो 4C2 से टोटल 6 आए होंगे। और उन सब का सम जब आपने किया होगा तो कितना आया होगा? 6 आया होगा। कितना आया होगा? 6। तो ए हम लोगों को कितना दिख रहा है? यहाँ पर 6 दिख रहा है। समझ गए क्या? या इससे भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर आपने खोला तो क्या आएगा? x² + 1 - 2x आएगा। एक स्क्वायर खोल दिया, अगेन दोबारा स्क्वायर में खोल रहा हूँ इसका। तो दोबारा स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? x की पावर 4 + 1 + 4x² आने वाला है। फिर दो की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा? प्लस का 2x² माइनस का 4x, और ये हमारे पास आएगा -4x³ कंपेयर कर लीजिए। यस, ये कितना आ गया? 6x² आ गया। ये सेम इक्वेशन आपके सामने दिख रही है, आप कंपेयर कर लीजिए, आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस एन गिवन है, एस इनफाइनाइट निकालना है। ध्यान से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एस एन की मैं बात करूं तो एस एन हमारे पास लिखा हुआ है 1 2 3, यानी एन लिखा हुआ है। 2 का स्क्वायर 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर एन लिखा हुआ है। नीचे मैं बात करूं तो 3 का फैक्टोरियल, यस ये 4 का फैक्टोरियल है, 5 का फैक्टोरियल। इसका मतलब n+2 का क्या लिखा हुआ है? ये फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको कर लेते हैं अलग अलग। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? एस एन इसको लिख सकते हैं क्या? n+2 -2 2 की पावर n डिवाइडेड बाई n+2 का फैक्टोरियल। यस, इसको अलग अलग कर लिया। n+2 का फैक्टोरियल n+2 इंटू 2 की पावर n अपॉन n+2 का फैक्टोरियल माइनस 2 की पावर n+1 हो जाएगा ये, और ये लिखा हुआ है n+2 का फैक्टोरियल। इस n+2 से एक n+2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एस एन फाइनली मेरे पास बन के आएगा 2 की पावर n+1 का फैक्टोरियल। ठीक है जी। और ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर n+1 हो जाएगा। नीचे चल रहा है n+2 का फैक्टोरियल। एस एन को बेसिकली हम लोगों को टी एन निकाला है। ये हम लोगों ने टी एन निकाला है। तो टी एन का हम लोगों ने क्या किया?
2 टर्म में स्प्लिट करना होता है, वो मैंने कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 पुट करके इसको काटने की कोशिश करते हैं। यस, मैंने T1 निकाला। T1 कितना आएगा, 2/2 का फैक्टोरियल। फिर हमारे पास मैं समेशन ऑफ Tn निकाल रहा हूँ। यस, यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलना आप, 1 रखेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 3/4 फैक्टोरियल। एंड लास्ट में हम लोग रखेंगे n, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n/n+1 का फैक्टोरियल माइनस 2 की पावर n+1/n+2 का फैक्टोरियल। आप क्या देख रहे हैं, ये से कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से फर्स्ट बचेगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, लास्ट बचेगा। सिग्मा ऑफ Tn क्या होता है, Sn होता है, तो 1 माइनस 2 की पावर n+1/n+2 फैक्टोरियल आ गया है। बट आपको निकालना है एस इनफाइनाइट। क्या निकालना है आपको, एस इनफाइनाइट। एस इनफाइनाइट में किसको टेंड कर जाएगा, 0 को। सो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। क्लियर है क्या सबको? यस, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। देयर आर 2 सेट्स A एंड B, ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ 3 नंबर्स इन AP। यस, 2 सेट दिए हुए हैं, दोनों के अंदर 3 टर्म AP की लिखी हुई है, जिसका सम 15 गिवन है। फर्स्ट का कॉमन डिफरेंस D है और B वाली का कॉमन डिफरेंस D है। तो लेट सेट A जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो सम कितना आ रहा है अपने पास, 15 आ रहा है। तो हम लोग नंबर क्या अज्यूम करेंगे, 5 माइनस D, 5 और 5 प्लस D अज्यूम कर सकते हैं। नंबर का सम भी 15 आ रहा है और कॉमन डिफरेंस D आ रहा है। और B सेट में कॉमन डिफरेंस कितना है, माइनस D, सम उसका भी 15 है, तो उसको हम लोग करेंगे 5 माइनस D, 5 और 5 प्लस D। सेट A और सेट B में अज्यूम कर चुका हूँ। अगेन P और Q कैसी है, प्रोडक्ट ऑफ द दीज नंबर इन द सेट A एंड B। यस, हम लोगों को नेक्स्ट गिवन है कि P और Q, नेक्स्ट हम लोगों को क्या गिवन है, P और Q की जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास P/Q किसके इक्वल है, 7/8 के इक्वल है। तो P एंड Q मैं करता हूँ, तो P पहले हम लोग करते हैं, तो कितना आएगा, 25 माइनस D स्क्वेयर, 25 माइनस D स्क्वेयर इंटू 5, और ये कितना आएगा, 25 माइनस D स्क्वेयर इंटू 5 इज इक्वल टू हम लोगों को कितना गिवन है, 7/8 गिवन है। ठीक है जी। और एक रिलेशन और गिवन है, उसको भी मैं यूज करूँगा, D माइनस D इक्वल टू 1। पहले हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। इक्वल टू 7/8 लिखा हुआ है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन के आएगा 200 माइनस 8D स्क्वेयर इज इक्वल टू 7 से किया तो 175 माइनस 7D स्क्वेयर। यस, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 25 माइनस 8D स्क्वेयर। ठीक है जी। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस ऑफ 7 स्मॉल D का स्क्वायर। तो स्मॉल D के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, D माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोगों ने सोल्व किया फर्दर, तो ये हो गया 25 माइनस 8D स्क्वायर इक्वल टू माइनस 7 बाहर, ये हो जाएगा D स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2D, ये हमारे पास हो जाएगा 25 माइनस 8D स्क्वायर माइनस 7D स्क्वायर माइनस 7 प्लस 14D। यस, इसको सबको इधर ले जाते हैं, 8D स्क्वायर जाएगा तो ये D स्क्वायर हो जाएगा प्लस 14D आपके पास लिखा हुआ है। यस, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 माइनस 7 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 32 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यस, इसके फैक्टर बने D प्लस 16 एंड D माइनस 2 इक्वल टू 0। तो D की 2 वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई माइनस 16 और D की वैल्यू 2 आ गई। बट हम लोगों को D पॉजिटिव दिया हुआ था, तो ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा। तो D इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। D को जब हम लोगों ने 2 रखा तो 2 माइनस D इज इक्वल टू 1, तो माइनस D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, तो D इज इक्वल टू 1 आ गया। स्मॉल D 1 है, कैपिटल D 2 है। यस, फर्स्ट सेट A जो हम लोगों ने लिखा था, ये सेट हम लोगों ने क्या लिखा था, 5 माइनस D, 5 और 5 प्लस D लिखा हुआ था। तो हमारे पास नंबर कितने बन के आ गए, 3, 5 और 7। और B सेट मैंने क्या लिखा था, 5 माइनस D, 5 और 5 प्लस D।
इस नंबर कितने बन के आ गए हमारे पास 4, 5, 6। अब तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो चुका है। पहला क्वेश्चन था सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन नंबर ऑफ सेट टेकन टू एट ए टाइम एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर टेकन टू एट ए टाइम। तो हम लोग दो की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 15 प्लस 35 प्लस 21 50 71 फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा, दूसरे वाले का आंसर आ जाएगा 20 30 एंड 24। तो कितना आ गया 74 आ गया। समझ गए आप लोग? क्लियर है क्या? यस, इस क्वेश्चन पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन वो आराम से बना सकता था। यस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम लोगों को गिवन है एस थीटा इज इक्वल टू दिस एंड थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में और अपने को स्केल निकालनी है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले सम निकाल लेते हैं। इन्फिनिटी तक का सम दिया हुआ है तो मैं क्या करता हूँ, कुछ फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। इसका मतलब जो नेक्स्ट आने वाला है उस पर हमारे पास कुछ बन के आने वाला है 1 प्लस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा बन के आने वाला है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको 1 माइनस साइन थीटा से पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो एस थीटा हो जाएगा और 1 माइनस साइन थीटा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है तो यह हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा प्लस ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास बन के आएगा, नेक्स्ट जो बन के आएगा वो बन जाएगा 1 माइनस साइन क्यूब थीटा। क्या बन के आएगा 1 माइनस साइन क्यूब थीटा और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। समझ गए? ऐसा करता करता कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। समझ गए आप लोग? यस, देख लीजिए अच्छे से। अब मैं क्या करता हूँ, इसका सम निकालता हूँ। सम निकालने के लिए क्या किया मैंने, यहाँ से फर्स्ट वाले से 1 ले लिया, यहाँ से कोस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोस थीटा आ गया होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की होगी तो कितना आ गया कोस स्क्वायर थीटा, अब तो इन्फिनिटी इकट्ठा हो गया होगा। यस, माइनस बाहर। अब हम लोगों ने क्या किया, दूसरे वाले इक्वेशन से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, माइनस का साइन थीटा कॉमन ले लिया मैंने, तो हमारे पास आया होगा 1 बन के आया होगा। यहाँ से एक साइन थीटा माइनस का कॉमन आ चुका तो हमारे पास बचा होगा साइन थीटा कोस थीटा। सेकंड वाले की जब मैं बात करूँगा तो एक साइन थीटा मैं बाहर निकाल चुका हूँ तो मेरे पास बन के आएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और नेक्स्ट वाले से बन के आएगा साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा अप टू इन्फिनिटी बन के आएगा। तो एक इनफाइनाइट जीपी यहाँ पर बन गई है, एक इनफाइनाइट जीपी यहाँ पर बन गई है। इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। आर कितना कोस थीटा है, ठीक है जी। माइनस बाहर चल रहा है, साइन थीटा बाहर चल रहा है, ए अपॉन 1 माइनस आर, 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा डिफरेंस है, 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा। समझ गए? तो अपने पास क्या आ गया, 1 अपॉन 1 माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, इसका एलसीएम निकल लेते हैं। यस, एलसीएम में लेता हूँ, देखना क्या करेंगे हम लोग। एस एन हमारे पास बन के आया है 1 माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और इधर हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा भी चल रहा था मल्टीप्लाई में, याद रखना। तो ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा एस एन इज इक्वल टू एलसीएम हमारे पास बन के आ गया 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा, तो ये बन के आ गया 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कोस थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया। और अब हमारे पास क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा 1 माइनस साइन थीटा एस एन, ये बन के आ गया 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस थीटा, और ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा, इससे ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो एस एन हमारे पास आ गया 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा। यह सब क्वेश्चन पर आ जाइए। फंक्शन की किस पर वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन क्या गिवन था, क्वेश्चन हम लोगों को गिवन था √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2 इंटू फंक्शन की π/4 पर वैल्यू। एस ऑफ
π/4 पर वैल्यू, तो मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ इसकी π/4 पर वैल्यू कितनी बन के आने वाली है, 1 माइनस ये आने वाला 1/√2, 1 माइनस ये हमारे पास आने वाला 1√2 और ये 1√2। कंप्लीट को सोल्व कर लीजिएगा, ये आएगा √2 - 1, कितना आएगा √2 - 1, √2 - 1 से √2 कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, ये बन जाएगा 1 - 1/2, एलसीएम लेंगे तो 1/2, ऊपर जाके कितना बना देगा ये 2। यही आपका क्या है आंसर है। समझ गए क्या सब लोग? नोट कर लीजिए अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या लिखा हुआ है, पढ़ना है। ये स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज इक्वल टू b-2, फर्स्ट टर्म b-2 गिवन है हम लोगों को, थर्ड टर्म b+6 गिवन है और सेकेंड टर्म गिवन नहीं है, तो उसको मैं a अज्यूम कर लेता हूँ। अगर ये तीनों नंबर किस में गिवन है, जीपी में गिवन है, तो a² किसके इक्वल रहेगा, दोनों की मल्टीप्लाई b-2 b+6 के इक्वल रहेगा। अब क्या बोला गया है, अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म b-2 प्लस b+6 का अर्थमेटिक मीन का रेशियो किसके साथ, सेकेंड टर्म मतलब a के इक्वल, किसके इक्वल दिया, 5/3 के इक्वल दिया हुआ है। समझ गए? तो यहाँ से हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ऊपर कितना आ गया, 2b+4 आ गया, कितना आ गया 2b+4, तो डिवाइड करने से कितना आ गया b+2 आ गया, डिवाइड बाई a किसके इक्वल है 5/3 के, तो 3b+6 इज इक्वल टू 5a। तो मेरे पास a की वैल्यू यहाँ से आ गई है, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 3/5 b+2। a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर है, इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, करता हूँ तो स्क्वेयरिंग करूँगा तो कितना आएगा, बोलना 9/25 b+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू b-2, और ये क्या लिखा हुआ है b+6 लिखा हुआ है। अब क्या कीजिए, सोल्व करेंगे, क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी तो b की 2 वैल्यू बनेंगी। यस, मैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक लिख रहा हूँ, जो बन के आएगी दैट इज b² + 4b - 21 इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने इसको फैक्टराइज किया तो b+7 आएगा और b-3 इक्वल टू 0, तो b की 2 वैल्यू आएंगी -7 एंड b की एक वैल्यू आएगी 3। यस, b की वैल्यू 3 हो जाएगी, b की वैल्यू -7 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पूछी है, तो ये रिजेक्टेड हो जाएगी। b = 3 विल बी योर आंसर। समझ गए? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को गिवन है कि ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और b/a हमेशा कैसा आता है, b/a हमारे पास इंटीजर आता है। उसके बाद ए बी सी जीपी में है, तो अगर जीपी में है तो b² किसके इक्वल रहा होगा, ac के इक्वल रहा होगा। अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी सी का अगर मैं अर्थमेटिक मीन निकालूं तो a + b + c डिवाइड बाई 3 किसके इक्वल गिवन है, हम लोगों को b+2 के इक्वल गिवन है। तो सोल्व किया तो a + b + c किसके इक्वल आ गया, 3b + 6 के इक्वल आ गया। इसको इधर लेके आए तो ये हो गया हमारे पास a - 2b + b = 6 आ गया। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, a - 2b, c को मैं लिख सकता हूँ क्या, b² a = 6। क्लियर है क्या सबको? पूरे क्वेश्चन को मैंने a से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2b/a, ये हो गया b² a², ये हमारे पास आ गया 6/a। इस ध्यान से देखिए, तो b/a -1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है = 6/a। यस, आप क्या चाहते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, इंटीजर, क्योंकि उसने पूछा है कि ए बी सी जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और b/a जो है वो कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अगर b/a को इंटीजर होना पड़ेगा, b/a को इंटीजर होना पड़ेगा तो a को कितना होना पड़ेगा, यहाँ पर 6 होना पड़ेगा। a को कितना होना पड़ेगा, 6 होना पड़ेगा। अब आपके पास a की वैल्यू तो कितनी आ गई, 6। a की वैल्यू 6 आ गई, तो अब क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो a को तो 6 होना पड़ेगा। a की वैल्यू 6 पुट करता हूँ किसमें, a² + a - 14 डिवाइडेड बाई a + 1। 6 पुट किया तो 36 + 6 - 14 अपॉन 7, तो ये हमारे पास आ गया 42 - 28 डिवाइड बाई 7, और आपका कितना आंसर आ गया 4। यस, वो b/a को क्या बोल रहा था, इंटीजर आना चाहिए। b/a को इंटीजर आना होगा तो a को कितना होना पड़ेगा, 6 ही होना पड़ेगा। समझ गए भाई आप लोग? आगे बढ़ते हैं।
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सपोज दैट ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी आर नेचुरल नंबर इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स का सम टू द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म का सम का रेशियो कितना गिवन है हम लोगों को 6/11 गिवन है. और हम लोगों को क्या गिवन है, जो 7th टर्म है वो किसके बीच में लाई करती है, 130 to 140 के बीच में लाई करती है. कॉमन डिफरेंस अपन लोगों को निकालना है. यस, S7 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 7/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस 6D. इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, 11/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस 10D इज इक्वल टू 6/11. 11 से 11 कैंसिल, और क्या कर सकते हैं, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास ये बन के आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये हो गया 14A प्लस 42D इज इक्वल टू 12A प्लस 60D. इसको इधर लेके आएंगे तो 2A हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो 18D हो जाएगा. तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई 9D बन के. अब T7 का मतलब क्या होता है वो देखिए आप. T7 का मतलब होता है A प्लस 6D. ये हम लोगों को गिवन है 130 to 140. ए को मैं कितना लिख सकता हूँ, 9D प्लस 6D. ये किसके इक्वल गिवन है हम लोगों को, 130 to 140. ये हमारा कितना हो गया, 15D. इसकी वैल्यू किस किस के बीच में लाई करती है, 130 to 140. यस, डी को कितना होना पड़ेगा, डी को हम लोग कितना नंबर ले सकते हैं जिससे 130 to 140 आए, तो डी को कितना होना पड़ेगा, 9 ही होना पड़ेगा. समझ गए आप लोग. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर आर प्लस बीटा की पावर आर. तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, अल्फा की पावर आर, तो हम लोगों ने लिखा है अल्फा की पावर 0 प्लस बीटा की पावर 0, अल्फा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 1 अप टू अल्फा. लास्ट में करते करते हम लोगों के पास इन्फिनिटी आ जाएगा. तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी का सम प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी का सम. A अपॉन 1 माइनस आर आएगा यहाँ से. आर कितना है, अल्फा, और ये कितना आएगा, 1 माइनस बीटा. एलसीएम ले लिया तो क्या बन के आएगा, 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस बीटा. यह आ जाएगा 1 बाय बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा. सोल्व किया तो ट्वाइस ऑफ माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा आ गया, और इसको सोल्व किया तो कितना आएगा, 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा. ठीक है जी, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं. ये 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एक बार मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो कितनी आने वाली है, 2/4 यानी 1/2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितनी आने वाली है, -1/4. सारी वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 अपॉन माइनस 1/2. इस नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं हम लोग इसको. नेक्स्ट पेज पे करने के लिए पहले मैं लिख देता हूँ इसको, 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस, कॉमन ले लिया मैंने, अल्फा प्लस बीटा, और प्लस हम लोगों के पास क्या लिखा हुआ है, अल्फा बीटा लिखा हुआ है. तो 2 माइनस 1/2 आ गया, माइनस यस 2 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू 1/2 है, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 1/2, और अल्फा बीटा की वैल्यू हम लोगों के पास है -1/4, तो मैंने लिखा -1/4. यस, ऊपर एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 4 माइनस 1 3/2 आएगा. नीचे एलसीएम ले लीजिए 4, तो कितना आएगा, 4 माइनस 2 -1, तो ये आ गया 3/2, और ये आ गया हमारे पास 1/4, 4/1. तो कितना आंसर आ गया, 6 आ गया. समझ गए क्या सब लोग. यस, ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने रिवाइज करा दी हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ की. नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे.